हेलो डियर। अगला हमारा ग्रेड 9 का परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण पीआरएस 2024 का विषय हिंदी का जो पेपर है, मॉडल पेपर वीक सेकंड का हम हल करेंगे आज। देखिए भी निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठंड की ऋतु में सड़क के किनारे एक वृद्ध भिक्षुक बैठे थे। उनकी आंखों में करुणा और चेहरे पर एक अजीब सी थकान झलक रही थी। ठंडी हवा में वे कांप रहे थे और पास से गुजरते लोग अनदेखा कर रहे थे। उनके कपड़े पुराने फटे हुए थे। किसी ने उनकी ओर दया से देखा तो किसी ने उपेक्षा से। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस संसार में उनका कोई सहारा नहीं था। इसमें से कुछ प्रश्न है वो छांटकर आपको उनका आंसर देना है। गद्यांश में वृद्ध शिक्षक का वर्णन किस प्रकार किया गया है? गरीब और थका हुआ। इसमें बे ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या होगा? अभी राइट होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको यहाँ पर विज्ञान का, गणित का, हिंदी का और सभी पेपर हैं वो उनका आंसर की मिलेगी। प्रश्न संख्या 2 देखिए भी, वह वृद्ध भिक्षुक के चेहरे पर थकान और करुणा का भाव क्यों झलक रहा था? उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? नहीं था। समाज से दया और सहायता नहीं मिली। उनकी प्रतीक्षा थी किसी की, वे आराम कर रहे थे। इसमें बे ऑप्शन आपका क्या होगा? अभी राइट होगा। यदि आप उस ठंडी ऋतु में सड़क से गुजर रहे होते और उस भिक्षुक को देखते तो आप उनकी सहायता के लिए क्या कदम उठाते? भी भोजन देते, उपेक्षा कर देते। उपेक्षा करना मतलब नजरअंदाज करना। उनकी स्थिति की सूचना समाज सेवकों देते, किसी को हम बताते, सबसे पहले उनको ठंड से बचाते। ये दे ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। सबसे पहले उनको आवश्यकता किसकी है वो हम उसकी पूर्ति करते। आगे क्या? अभी गद्यांश में लोगों को अनदेखा करना किस बात का प्रतीक है? अभी समाज में सहानुभूति की कमी, लोगों की व्यस्तता, भिक्षुक की संतोषी प्रवृत्ति, भिक्षुक का दुख। इसमें ये ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पर कि समाज है वो सहानुभूति नहीं है समाज में आज। अगला देखिए भी, क्या आपको लगता है कि समाज को ऐसे वृद्धों की सहायता करनी चाहिए जो असहाय हैं? क्यों या क्यों नहीं? अगर करनी चाहिए तो क्यों, और नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए? हाँ, क्योंकि वह हमारे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। नहीं, क्योंकि सभी को हमने सामर्थ्य बल पर जीना चाहिए। इनमें से आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हो, परंतु सबसे बड़ी ऑप्शन ये होगा मानवता के नाते कि हाँ, हमें सामूहिक समाज की जिम्मेदारी है। ऑप्शन आप कोई दे सकते हो क्योंकि आपकी सोच, आपका अलग रवैया होगा, परंतु ए ऑप्शन सामाजिक दृष्टि से सबसे अच्छा है। निम्नलिखित कविता की पंक्तियों को पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 के उत्तर दीजिए। देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, नदी के किनारे मंदिर के पास, वह तोड़ती पत्थर। कविता वह तोड़ती पत्थर में कवि ने किस पात्र का चित्रण किया है? यहाँ पर एक मजदूरी का वर्णन किया है। कोई मजदूरी करता है, करने वाली औरत का। कविता में वह तोड़ती पत्थर में कवि ने किसके प्रतीक के रूप में पत्थर तोड़ने के कार्य को प्रस्तुत किया है? संघर्ष और कठोर परिश्रम, प्रेम और सौंदर्य का, स्वतंत्रता का, शांति का। ए ऑप्शन यहाँ राइट होगा, संघर्ष और कठोर परिश्रम। प्रश्न संख्या 8 देखिए भी, इस कविता को पढ़ने के बाद यदि आपको अपने जीवन में संघर्ष में से जूझने के लिए प्रेरणा लेनी हो तो आप किन कार्यों को प्राथमिकता देंगे? कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना, दूसरों की सहायता करना, प्रकृति के सामंजस्य स्थापित करना, आराम और विश्राम करना। अगर ऐसी स्थिति किसी में आती है तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। कठिन परिस्थितियों में आपको धैर्य बना कर रखना चाहिए ताकि आप आगे बढ़ पाए। कविता में जो मजदूरी है वह पत्थर क्यों तोड़ रही है? इस कार्य का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? भी उसे किसी और को ध्यान खींचना था, अपने जीवन यापन के लिए कठिन परिश्रम करना था, गुस्से को व्यक्त करने का तरीका था। ये प्रश्न बे ऑप्शन सही होगा क्योंकि वह अपना जीवन यापन करने के लिए उसको मेहनत करनी जरूरी थी। प्रश्न संख्या 10 देखिए भी, कवि द्वारा मजदूरी के संघर्षपूर्ण जीवन के चित्रण को से आपको क्या संदेश मिलता है? जीवन का संघर्ष ही सत्य है, मेहनत ही जीवन का सार है, गरीबी और अमीरी की खाई बड़ी है, आधुनिक समाज का अभाव है। इसमें इन दोनों ऑप्शन में से आप क्या चुनना चाहोगे? मैं तो ये चुनना चाहूंगा मेहनत ही जीवन का सार है, ठीक है, या ये भी सत्य है कि जीवन का संघर्ष ही सत्य है। तो आपको क्या है, बे ऑप्शन यहाँ पर चुनना चाहिए कि मेहनत है वो जीवन का क्या है भी सार है, मेहनत करनी चाहिए व्यक्ति को। हो सकता है आपका ये नंबर ऑप्शन भी सही हो सकता है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 11 से 15 के उत्तर दीजिए। अयोध्या नगरी में जब श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास मिला तो वहां के लोग व्यथित हो गए। सीता जो राम के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकती थी, उन्होंने भी राम के साथ वन जाने का निश्चय किया। लक्ष्मण ने भी भाई के साथ वनवास का संकल्प लिया।
ये घटना अयोध्या के हर व्यक्ति के लिए हृदय विदारक थी। राम जब वनवास गए थे, उनके पिता ने उनको 14 वर्ष का वनवास दिया था। राम का वन गमन गंध्यास में श्री राम के साथ वन जाने का निश्चय किसने किया था? इसमें दो हैं, एक तो राम की पत्नी थी सीता और एक क्या था भी लक्ष्मण था। ठीक है, यहाँ पर 6 ऑप्शन सी होगा। गंध्यास में वनवास का समाचार सुनकर अयोध्या के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? अयोध्या के लोग खुश थे या दुख थे? वो दुख और व्यथा से पीड़ित थे। बे ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। यदि आप इस गंध्यास के पात्र होते, अगर आप राम होते और आपकी प्रिय को वनवास भेजा जाता, अर्थात आप सीता होते, तो आप किस प्रकार की प्रतिक्रिया देते? भी उनके साथ वन जाने का प्रयास करते, उनका विरोध करते, समाज को इसके प्रति जागरूक करते, चुपचाप स्वीकार करते? इसमें क्या है, अभी ये सामाजिक समस्या थी, हम ये करना चाहेंगे, समाज को इसके प्रति जागरूक करना चाहेंगे। ठीक है, आप इनमें से कोई ऑप्शन चुन सकते हो आपकी राय में। गंध्यास में सीता का श्री राम के साथ वन जाने का निर्णय किस भाव को दर्शाता है? इसमें समर्पण और प्रेम था। सीता का राम के प्रति जो समर्पण था, प्रेम था, इसकी वजह से सीता उनके साथ गई थी। राम का वन गमन गंध्यास के अनुसार क्या आप सीता और लक्ष्मण के वन जाने के निर्णय का समर्थन करते हैं? क्यों या क्यों नहीं? अब आप समर्थन करते हैं क्या उस राम सीता और लक्ष्मण को उनके साथ जाना चाहिए था? समर्थन करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। समर्थन नहीं करते क्योंकि उन्हें वनवास नहीं मिला था। समर्थन करते हैं लेकिन कुछ शर्तों पर करते हैं। समर्थन नहीं करते, इसमें ए ऑप्शन चुनना ठीक रहेगा अपने, क्योंकि हम समर्थन करते हैं क्योंकि उनका भी धर्म था, उसके भाई का धर्म था कि भाई की हेल्प करे, और उसका पत्नी का धर्म था कि वो पति की सेवा करे। निम्नलिखित पंद्यास को पढ़कर प्रश्न संख्या 16 से 20 के उत्तर दीजिए। हरी भरी ये धरती सबको देती प्यार, पेड़ पौधे और फूलों से सजता इसका हार, पक्षी गाते गीत यहाँ, नदियां बहती शीतल, सब मिलकर इस धरती को रखे हमेशा निर्मल। निर्मल होता है गंदगी से दूर रखना है अपने को। कविता में किसका हार सजता है? भी धरती का हार किसका बना हुआ है? भी पेड़ पौधे और फूलों से बना हुआ है। कविता में के अनुसार हमें धरती को कैसा रखना चाहिए? भी हमें निर्मल रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए? भी निर्मल, बिल्कुल भी कचरा नहीं फैलाना चाहिए। प्रश्न संख्या 18 देखिए, भी अगर तुम्हें अपनी धरती को साफ और निर्मल रखना है तो तुम क्या करोगे? कूड़ा इधर उधर फेंकोगे, पौधे लगाओगे, सफाई रखोगे, नदियों को गंदा करोगे, पेड़ काटोगे? बे ऑप्शन सी होगा, हम पेड़ पौधे लगाएंगे और सफाई रखेंगे। कविता में धरती को प्यार और सुंदरता देने के लिए कौन कौन सी चीजों का उल्लेख किया गया है? फूल, पहाड़, पेड़ पौधे और फूल, नदियां, कूड़े, नदियां और कूड़े। कूड़े का तो जिक्र ही नहीं है, पहाड़ का भी जिक्र नहीं है। बे ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। क्या पेड़ पौधों नदियों से धरती की सुंदरता बढ़ती है? क्यों? हाँ, क्योंकि ये धरती को हरा भरा सुंदर बनाते हैं। नहीं, हाँ, क्योंकि ये धरती को ठंडा करते हैं। इसमें ए ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? भी राइट होगा। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।